नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई RK सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे अग्निवीर आर्मी अग्निवीर एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी दोस्तों 18 अप्रैल के अग्निवीर जो कि एग्ज़ाम के तीनों शिफ्टों का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और तीनों शिफ्टों में जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेश्चंस में डाउट है तो आप डायरेक्टली इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। PDF फाइल के लिए भी आप हमें इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। 2023 में महिला T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी किसने की थी, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो दक्षिणी अफ्रीका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया टीम विजेता थी। वहीं बात करते हैं, एक प्रश्न आया था कि 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में उप विजेता कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। बात करते हैं विजेता टीम की, तो विजेता टीम थी अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने पेनाल्टी शूट आउट में जो कि फ्रांस को हराया था। बात करते हैं 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था, तो ये कतर में हुआ था, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 2022 में भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि नेताजी के नाम से किसे जाना जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी भी कहा जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि संगीत सुनने में शरीर का कौन सा अंग एक्टिव होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कान। वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन है, श्री CP राधाकृष्णन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न और आया था दोस्तों कि मैग्नीशियम और ऑक्साइड को मिलाने पर कौन सा रंग बनता है, तो दोस्तों मैग्नीशियम और ऑक्साइड को मिलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है जिसका रंग हो जाएगा दोस्तों सफ़ेद। तो सफ़ेद आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न और आया था कि इनमें से कौन सा कनेक्टर अच्छा है, तो दोस्तों ये तो ऑप्शंस के थ्रू ही बताना पड़ेगा। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन याद है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों एक क्वेश्चन और कंफर्म कीजिएगा, क्या पूछा था कि वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी कौन है। अगर ये प्रश्न पूछा गया था तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों बात करते हैं तो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के कई खंडहरों की खोज के लिए प्रसिद्ध है। तो ये खंडहरों की खोज के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं तो यह साबरमती नदी और सौराष्ट्र क्षेत्र में इसकी सहायक नदी यानी भोगाओं के बीच स्थित है। लोथल शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला, जो कि 4500 ठीक है 4500 वर्ष पुराने शहरों को गणितीय रूप से जो कि योजनाबद्ध किया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, खंडहरों की खोज के लिए ये प्रसिद्ध है और ये गुजरात में स्थित है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है, तो विश्वभूषण हरिचंदन, जो कि हाल ही में 2023 में इनको जो कि छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनाया गया है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि गिद्धा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, ठीक है। एक प्रश्न और आया था दोस्तों कि बौद्ध धर्म में जो कि बौद्ध धर्म का जो कि चैत्य है किससे संबंधित है, तो इसको पवित्र स्थान या फिर बौद्ध मंदिर भी कहा जाता है चैत्य को, ठीक है। तो बौद्ध मंदिर या फिर पवित्र स्थान आपके ऑप्शंस में रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग आप इसका राइट आंसर कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे तो चैत्य एक बौद्ध या फिर जैन मंदिर है जिसमें एक स्तूप जो कि समाहित होता है। भारतीय वास्तुकला से संबंधित आधुनिक ग्रंथों में शब्द जो कि चैत्य गृह उन पूजा या फिर प्रार्थना स्थलों के लिए प्रसिद्ध जो कि प्रयुक्त किया जाता है जहां एक स्तूप उपस्थित होता है। चैत्य की वास्तुकला और स्तंभ और जो कि मेहराब वाली रोमन डिजाइन जो कि अवधारणा में जो कि समानताएं दिखती हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूजा करने वाला ऑप्शंस क्या थे कमेंट करके एक बार इसका ज़रूर बताइएगा। बाकी ये बौद्ध मंदिर या फिर पूजा स्थल से भी संबंधित है। एक प्रश्न आया था कि टिहरी बांध किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये भागीरथी नदी के तट पे स्थित है दोस्तों। चलिए इससे रिलेटेड ये दो नदियों के संगम पे जो कि स्थित है। बात करते हैं टिहरी बांध जो कि टिहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है जो उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। इसे स्वामी
जो कि राम तीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। यह बांध जो कि हिमालय की 2 महत्वपूर्ण नदियों पर बना है, जिनमें से एक गंगा नदी की प्रमुख सहयोगी नदी भागीरथी तथा दूसरी जो कि भीलांगना नदी है, जिनके संगम पर इसे बनाया गया है। तो ऑप्शंस दोनों भी हो सकते हैं, भागीरथी भी हो सकता है और भीलांगना नदी भी हो सकता है। तो एक बार कमेंट करके ऑप्शंस ज़रूर बताइएगा। एक प्रश्न आया था कि दूसरा शब्द, ठीक है, दूसरा शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रिकेट में होता है। बात करते हैं दोस्तों, तो दूसरा जो कि हिंदी, उर्दू, दूसरा जिसके क्रिकेट खेल में ऑफ स्पिन गेंदबाज द्वारा डाली जाने वाली एक विशेष प्रकार की गेंद है, जिसे पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी शकील मुश्ताक द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। इस शब्द का उर्दू तथा हिंदी में अर्थ है दूसरी वाली। एक और दोस्तों इससे रिलेटेड एक चीज़ और बता देते हैं कि टेनिस में जब स्कोर 40 पर टाई होता है, अर्थात 40-40 होता है, तब उसको ड्यूस और खिलाड़ी को खेल को समाप्त करने के लिए केवल 2 से जीतने की ज़रूरत होती है, ठीक, तो उसको ड्यूस कहा जाता है। बाकी आपसे दूसरा पूछा था जो कि क्रिकेट से संबंधित है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि पुंकेसर किससे संबंधित है? तो पुंकेसर जो कि एक प्रजनन अंग होता है दोस्तों। बात करते हैं तो पुंकेसर पुष्पी पादपों के नर प्रजनन अंग है। पुंकेसर में जो कि पराग कोष होते हैं, जो पराग के विकास का स्थान, और अधिकांश प्रजातियों में एक जो कि डंठल जैसा रेशा होता है, जो जल और पोषक तत्वों को परागकोश तक पहुंचाता है। एक पुष्प में पुंकेसर या तो मुक्त यानी बहुपुंकेसरी या फिर अलग अलग अंशों में जुड़े हो सकते हैं, तो इनको याद रखिएगा दोस्तों। एक प्रश्न और आया था दोस्तों यहाँ पे कि 2023 का महिला T20 वर्ल्ड कप के उप विजेता कौन है? मतलब महिला T20 वर्ल्ड कप में जो कि दूसरा स्थान किस टीम का था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भारत। वहीं बात करते हैं विजेता टीम, इसमें ऑस्ट्रेलिया थी दोस्तों। ये एग्जैक्ट नहीं पता चला है, बच्चे बता रहे थे कि महिला के बारे में कप के बारे में पूछा था 2023 का, तो इसमें जो है 2023 में महिला T20 वर्ल्ड कप ही हुआ था। तो दोस्तों आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए क्या ये महिला T20 वर्ल्ड कप ही पूछा था? एक प्रश्न और आया था कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। एक बच्चे ने ये भी बोला दोस्तों कि पूछा था कि 2022 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो अगर जनगणना के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तब उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग से राजस्थान पहले नंबर पर है, ठीक है। बाकी दोस्तों कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा क्या पूछा था। एक प्रश्न आया था कि पौधे किसकी अनुपस्थिति में भोजन नहीं बना पाते हैं? आई थिंक ये प्रकाश की अनुपस्थिति में भोजन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि पौधे जो कि दोस्तों प्रकाश संश्लेषित करके ही भोजन प्राप्त करते हैं, तो इनके लिए भोजन बनाने के लिए प्रकाश सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑप्शन से एक बार कमेंट करके बताइएगा। मैंने यहाँ पे आंसर इसलिए नहीं रखा क्योंकि आंसर जो कि डिफरेंस भी हो सकते हैं, तो ऑप्शन से एक बार कमेंट करिए। मेरे अकॉर्डिंग से तो प्रकाश होना चाहिए, ठीक है। एक प्रश्न आया था कि MLA का फुल फॉर्म क्या होगा? मेंबर ऑफ जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली, आपका राइट आंसर हो जाएगा MLA का फुल फॉर्म। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि महिलाओं में प्रजनन के लिए क्या आवश्यक नहीं है? इसका भी ऑप्शन नहीं मिल पाया, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही बताया जा सकता है, तो ऑप्शन से एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी ये अंडमान निकोबार की राजधानी कौन है? ये पूछा गया था, तो पोर्ट ब्लेयर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों आपका यहाँ से कि अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार मिल दिया जाता है अनुच्छेद 21 के तहत। वहीं बात करते हैं अनुच्छेद 21A के तहत जो है 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2022 किसने जीता है? तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर ने जीता है, अमृतसर पंजाब ने जीता है, तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023
कितने शहरों में आयोजित हुआ, ये नहीं पूछा था, पूछा गया था कि भोपाल के अलावा और किन शहरों में आयोजित किया गया था। तो चलिए मैं सभी शहरों का नाम बता देता हूँ। जो कि मध्य प्रदेश के 8 शहरों में इसका आयोजन हुआ था, जिसमें भोपाल, बालाघाट, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, महेश्वर, मंडला और उज्जैन में इसका आयोजन किया गया था। तो ऑप्शंस किसके अकॉर्डिंग था, एक बार कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा। एक प्रश्न आया था कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है, ये पूछा गया था, तो केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि खाने के बाद प्रोटीन किस में बदल जाती है, तो अमीनो एसिड में बदल जाती है, तो अमीनो एसिड आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था कि मेढकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 13 जुड़ी होती है, कुल टोटल 26 होता है। तो 26 आप संख्या पूछा था, तो 26 आप कर सकते हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से कौन सा भौतिक गुण का प्रकार नहीं है, इसका ऑप्शंस कमेंट करके बताइएगा, उसके अकॉर्डिंग ही बताया जाएगा। ऊष्मा का सबसे सुचालक तत्व पूछा था, क्या हो जाएगा, तो लकड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऊष्मा का सबसे सुचालक माना जाता है। वहीं ऊष्मा का सबसे चालक जो कि चांदी होता है। ठीक है, तो क्या पूछा था, एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी किसकी प्रतिमा है, ये पूछा गया था, श्री रामानुजाचार्य की जो कि ये प्रतिमा है। बात करते हैं तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के शमशाबाद में किया है। तो आपसे पूछ सकता है कहाँ पे है, तो तेलंगाना में शमशाबाद में है। एक प्रश्न आया था कि 1905 में बंगाल विभाजन के शासनकाल में मतलब किसके शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड कर्जन आपका राइट आंसर हो जाएगा। रुचिरा कंबोज मार्च 2023 तक क्या हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र में भारत की राजदूत है। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, दूत हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत की दूत हैं, ठीक है, दूत। संयुक्त राष्ट्र में रुचिरा कंबोज वर्तमान में भारत की दूत हैं। एक प्रश्न आया था कि वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है, वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल KT परनाइक आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इतने ही सारे क्वेश्चंस मुझे थर्ड शिफ्ट के मिले हैं दोस्तों, ये 100% रियल क्वेश्चंस हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी हो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।